सबसे पहले तो सिदो कान्हो कौन थे, ये देश को जानने का सवाल है। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए जो पहली क्रांति 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले सिदो कान्हो ने अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम दिया कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। कास्टेयर डायरी जो है, जो कलेक्टर थे उस वक्त के संथाल परगना के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि 3 मीटिंग वायसराय जो है वो करना चाहते थे। 3 बार उन्होंने अपने लोगों को भेजा सिदो कान्हो से बात करने के लिए कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सहेंगे, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ जो है क्या किया, आपको पता ही है कि सिदो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो सब ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान दे दिया। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर इस परिवार को मार दिया। जब वो परिवार अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुका, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सामने क्या झुकेगा? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में यदि वो आए तो ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। कितने इम्पोर्टेंट होंगे मंडल मुर्मू, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको अपना प्रस्तावक बनाया। कोई भी आदमी अपने चुनाव में प्रस्तावक यदि बनाता है तो किसी महत्वपूर्ण आदमी को बनाता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी गए बनारस चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने किसको किया? जो वहाँ के राजा हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो वहाँ के राजा हैं, जिनका मणिकर्णिका घाट पर जो है प्रभाव है, या मदन मोहन मालवीय के परिवार को बनाया उन्होंने। तो ये जो मंडल मुर्मू हैं, ये आदिवासियों की घटती संख्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मंडल मुर्मू ने क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? क्यों हेमंत सोरेन का प्रस्तावक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहता है? क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है उस परिवार में। सिदो कान्हो परिवार में सबसे पढ़ा लिखा लड़का मंडल मुर्मू है, जो इंजीनियर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गाँव का कोई लड़का है, जो चीज़ों को समझता है। उसको ये अंदाज़ा लग गया कि संथाल परगना में जब 1951 में जनगणना हुई, तो 45% आदिवासियों की आबादी थी। आज 2011 की जनगणना में 28% है। जब अभी जनगणना होगी 25-26 में, तो आप देखिएगा ये 24-25% हो। जो वहाँ की लड़कियां हैं, उसको बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं। जो उनकी ज़मीन है, उसको लूटा जा रहा है। जो बांग्लादेशी आए हैं हमारे देश के अंदर, जो मुसलमानों की आबादी 1951 में 9% थी, आज वो 26-27% हो गई है। चारों तरफ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का बुलवाला है, और हेमंत सोरेन की सरकार वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। और यदि अभी समाज नहीं जगा तो आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका इतिहास क्या है? जिसने कि झारखंड बनाने का विरोध किया, राष्ट्रीय जनता दल, आज उसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहा है, उसके सरकार में वो शामिल है।